किसी भी बालक को दुनिया में भेजता है तो उसके सुख जीवन यापन के लिए उसको इतनी शक्ति दे करके भेजता है कि यदि वो बालक ईमानदारी से अपनी पहचान करके परिश्रम और केवल मेहनत की ओर बढ़ जाता है तो उसके लिए सब तरह के द्वार रास्ते खुलते चले जाते हैं। और ये बात मैं केवल आपके मनोरंजन के लिए नहीं, दुनिया में इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन बालकों ने छोटी उम्र में मेहनत की है, संस्कारवान बने हैं, व्यसनों से मुक्त रहे हैं और आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया है, उनको दुनिया की ताकत बढ़ने से नहीं रोक सकती। उनके लिए रास्ते स्वयं खुल जाते हैं। पहला उदाहरण तो आप ही बालक इसका हैं। अदानी विद्या मंदिर में प्रवेश के लिए आप सब बच्चों ने रिटन टेस्ट पास किया है, हाँ या ना? किया है ना? वो रिटन पास क्यों कर पाए? इसलिए कर पाए कि आप बच्चों ने उसके लिए मेहनत की थी, परिश्रम किया था। आप जैसे और भी बच्चे यहाँ के टेस्ट में बैठे होंगे, लेकिन उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की कि वो यहाँ प्रवेश ले पाते। आप अपने से ही विचार करो कि आपने जो बहुत स्टूडेंट्स बेटे बेटियां यहाँ पर आए एडमिशन के लिए, आप ही सफल हुए। क्यों हुए? क्योंकि आपने मेहनत की, परिश्रम किया, आपके माता पिता का सहयोग आपने मिला तो आपके रास्ते तो उसी दिन खुल गए जिस दिन आपने स्कूल में एडमिशन पाने में सफलता प्राप्त कर ली। तो इसके पीछे एक ही कारण रहा, वो है परिश्रम, मेहनत। दूसरी बात, इस समय आप कुछ महापुरुषों की ओर दृष्टि डालिए और फिर आप अपने घरों में, आप अपने माता पिता का कैसा घर है, क्या उनके पास संसाधन है, कैसा जीवन शैली है, उनको भी देखिए। दोनों में आप कंपटीशन, आपस में स्टडी करो, देखो। इस देश में प्यारे बच्चों, एक ऐसे राष्ट्रपति का अभी जो हुए हैं, बहुत पुराने नहीं, जिनका नाम था APJ अब्दुल कलाम। नाम सुना आपने? सुना सब बच्चों ने? आपको पता वो किस घर में पैदा हुए? उनके पिता मछुआरे थे। मच्छी पकड़ने के लिए जो नौकाएं बनाई जाती वो बनाते थे। ये जिस स्कूल में पढ़ते थे वो सरकारी स्कूल था, उसमें कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी और इनकी फीस के लिए भी इनके पिता पैसे नहीं दे पाते थे। इनका एक क्लास फेलो, एक ब्राह्मण पुजारी का बच्चा इनके क्लासमेट था। ये कभी कभी उसके साथ उनके घर जाते थे और इसके वस्त्र देख करके, इसकी व्यवहार देखकर वो महसूस करते थे बहुत गरीब परिवार का बच्चा है। कई बार इनकी फीस वो पुजारी देता था और जब उन्होंने आप जैसी स्कूली शिक्षा प्राप्त की तो विचार किया, मेरी पुस्तकें, बुक्स कहाँ से मिलेंगी, ड्रेसेज का पैसा कहाँ से आएगा, पिताजी के पास तो ना मकान झोंपड़े में रहना पड़ता है,
वो तो केवल 2-3 समय की पेट भर पूरी रोटी भी नहीं दे पाते। तो उस बालक ने स्कूल में जाने से पहले किन्हीं तरीके से एक टूटी सी साइकिल खरीदी और उस पर स्कूल जाने से पहले घर घर जाकर के अखबार बेचते थे और उस अखबार की मेहनत से जो कुछ पैसा मिलता उससे वो अपनी ड्रेस सिलाते, अपनी बुक्स का प्रबंध करते, फीस का प्रबंध करते। और ये सब कुछ करते हुए जब उन्होंने 12 क्लास पास कर ली और आगे की शिक्षा के लिए पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, तो उनके पिता ने साफ जवाब दे दिया कि मेरे पास तुम्हारे पढ़ाने के लिए कोई पैसा नहीं है। लेकिन उनकी बहुत इच्छा थी आगे बढ़ने की, बहुत इच्छा थी। घर में झगड़ा हुआ, परिवार के कुछ लोग कहते हैं कुछ भी करो, फीस की व्यवस्था करो, लेकिन पिता ने जवाब दे दिया। उस दिन उनकी बड़ी बहन जो इनके घर से थोड़े से अच्छे परिवार में जिसकी शादी हुई थी, वो घर में आई हुई थी। घर के झगड़े को उसने देखा कि किस बात पे झगड़ा है, कि कलाम आगे पढ़ना चाहता है लेकिन पिता फीस देने से मना करते हैं। तो बहन ने कहा भाई कोई बात नहीं, मेरे ससुराल वालों ने मेरे को कुछ जेवर बनाए थे, सोने के आभूषण, चांदी के, मैं उनको बेच देती हूं और वो पैसा मिलेगा, उससे आप अपनी अगली पढ़ाई शुरू करो, ये व्यवस्था मैं करती हूं। उनकी बहन ने अपने जेवर बेचे, जो थोड़ा बहुत पैसा मिला उससे उन्होंने अगली शिक्षा के लिए अपना एडमिशन मिला। और इतनी मेहनत की, लंबी बात न करते प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत की कि एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। और आज ये जो मिसाइल जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं अभी, ये उसी महापुरुष की, भारत की गरिमा और गौरव बढ़ाने का इतिहास उसी गरीब बालक ने किया है। आ गई समझ में बात? एक बात, अगली और बात सुनो। अमेरिका में बहुत राष्ट्रपति हुए हैं। वहां के एक राष्ट्रपति का नाम है अब्राहम लिंकन। पता वो किन का बच्चा था? एक गरीब लोहार का बच्चा था। उसके पिता लोहा पीट पीट करके कुछ छोटे छोटे औजार बनाकर अपने बच्चों को पालते थे। उनके घर में रात के अंधकार को दूर करने के लिए कोई बिजली की व्यवस्था नहीं थी, दिए की भी व्यवस्था नहीं थी, तेल डालने के भी पैसे नहीं थे। अब्राहम लिंकन जब आप जैसे बालक थे, वो पढ़ने के लिए जहां उनका घर था छोटा सा, रात में जाते रेलवे स्टेशन पर जो स्ट्रीट लाइट जैसे गलियों में जलती ना, वैसे लाइट जलती थी। वहां उस रेलवे स्टेशन की लाइट में जाकर के पढ़ते थे और इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया कि अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया। तो गरीबी, अभाव, मेहनत करने वालों के लिए कभी बाधा नहीं बनती। तीसरा उदाहरण, इस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो इसी गुजरात की धरती की देन है। आप वडनगर इसी गुजरात में है। आप उनके बाल्यकाल को देखिए। उनकी पूज्या मां ने कितना संघर्ष किया, उनके पूज्य पिता कितना मेहनत करके परिवार को चलाते थे।
लेकिन उन सब परिस्थितियों में रहकर ईमानदारी, परिश्रम, आगे बढ़ने का भाव और आत्मविश्वास का जज्बा। लेकिन प्यारे बच्चों, महान लोग कोई निश्चित स्थान पर नहीं पैदा होते, वो सामान्य जगह को महान बनाने का काम कर देते हैं। और उनके विचार, सोच और उनकी दिव्यता एक विलक्षण भाव रखती है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक बचपन की घटना सुनाता हूं, शायद आप किसी को पता भी ना हो। जब वो आपकी तरह 6-7 क्लास में पढ़ते थे ना अपने वडनगर गांव में, 6-7 में, आज भी उनके उस नगर में शिवरात्रि पर एक मेला लगता है और उस मेले में आसपास के गांव के लोग आते हैं। मेले में जैसे बच्चों के खिलौने बिकते हैं, कुछ बजाने की चीजें होती हैं, कुछ खाने की चीजें मिलती हैं, मेले में आनंद लेते हैं लोग, वो एक मनोरंजन का साधन होता है। तो नरेंद्र जी के पिताजी ने, जब वो 6-7 में पढ़ते थे, उनको बालक के नाते 1 रुपया दिया कि बेटे आप मेले में जाओगे तो कुछ खा पी लेना, मनोरंजन की चीज मिले वो ले लेना। इतनी व्यवस्था हुई जोर लगा करके 1 रुपए की। और उनके साथ जो क्लासमेट आप जैसे दूसरे साथी थे, उनके भी माता पिता ने, किसी ने 1 रुपया, किसी ने 2 रुपया, किसी की हालत अच्छी थी, स्थिति तो ज्यादा दे दिया। और वो सब बच्चे अपने अपने पैसे लेकर के पहले दिन मेले में गए। मेला कई दिन चलता था, आज भी लगता है। तो जब ये सारे साथी अपने अपने पैसे दिखाने लगे कि मेरे पिता ने इतने पैसे दिए, मेरे ने इतने दिए, मेरे ने इतने दिए, मेले के लिए दिए, तो नरेंद्र जी ने क्या अपने साथियों को सुझाव दिया? अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनो। इन्होंने पता क्या कहा? देखो भाइयों, ये मेला कई दिन चलेगा, हम सबको पैसा मिला, इस पैसे को एक जगह इकट्ठा करते हैं और हम इस मेले में एक चाय का स्टॉल लगाते हैं। और मैं चाय बनानी भी जानता हूं और मेरे घर में चाय बनाने के बर्तन सामान सारा है। और हम यहां चाय का स्टॉल लगाएंगे, लोगों को चाय पिलाएंगे, उससे जो पैसा मिलेगा उस पैसे को इकट्ठा करेंगे। और उन दिनों राजस्थान के एक हिस्से में भयंकर बाढ़ आई थी। कहा ये जो पैसा हम कमाएंगे ये बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राजस्थान में भेजेंगे। समझ में आई बात? अब सोचो, बड़े आदमी यूं ही नहीं बनते, ये प्रतिभाएं परमात्मा उनको दे करके भेजता है और ये प्रतिभाएं अवसर लेकर के अपने आप ऐसे प्रबुद्ध हो जाती हैं जैसे राख में दबी अग्नि को हवा का झोंका मिलने पर प्रबुद्ध हो जाती है। 6ठी 7वीं का बालक, 6-7 क्लास का छात्र, इतनी बड़ी सोच। अरे आपकी उम्र में जो पैसा मिले बच्चा अपने से ज्यादा दूसरे की सोचता ही नहीं, वो अपनी सोचता है मुझे खाने को मिले। लेकिन उन्होंने केवल स्वयं के नहीं और भी छात्रों को तैयार किया कि सब इस पैसे को बढ़ाएंगे और इसको बढ़ा के काम करके और इस पैसे को जो लोग बाढ़ में
अपना जीवन खो चुके हैं, दुखिया हैं, बेसहारा हो गए, जिनको भोजन की जरूरत है, उनके लिए पैसा भेजा। ये महानता का एक लक्षण होता बेटे। और किन परिस्थितियों में रहकर आज स्वतंत्र भारत के सबसे प्रिय पहले प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। और प्यारे बच्चों, सारी दुनिया में, कितनी बड़ी दुनिया है, इस सारी दुनिया में किसी भी देश का प्रधानमंत्री इतना सम्मान नहीं प्राप्त कर सका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राप्त किया है। अब मैंने इतनी घटनाएं बता दी, इनसे आपको मजबूती आनी चाहिए कि धनाभाव, गरीबी आती है आड़े, जरूर रोकती है, लेकिन आप जितने बेटे बेटियां मेरे सामने बैठे हुए हैं, छात्र छात्राएं, आपकी तो इस सारी समस्या का समाधान अदानी फाउंडेशन ने कर दिया है। आपको तो वो संकट है ही नहीं जो अब्राहम लिंकन के सामने थे। आपके सामने वो संकट है ही नहीं जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के सामने थे। आपके सामने तो वो है ही नहीं जो प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से परिश्रम करके खुद रास्ता बनाया। और जिस अदानी विद्या मंदिर में आप बैठे हैं ना, और आज सम्मानीय गौतम अदानी जी एक